हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th आरबीएसई एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.1 जिसके कंप्लीट उदाहरण और कंप्लीट प्रश्न सोल्व करेंगे। उससे पहले उसका परिचय करेंगे, बेसिक पूरा बेसिक अपन सीखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, अब प्रश्नावली को बढ़ते हैं और इनके बेसिक नॉलेज क्या क्या इस चैप्टर में बेसिक होता है वो अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको चर और अचर का नॉलेज होना चाहिए। वैसे आप पिछली क्लासों में चर और अचर का मतलब समझते हुए आ रहे हो कि चर का मतलब क्या होता है, अचर का मतलब क्या होता है। अब चर का मतलब वो होता है, जैसे मान लीजिए चर वे राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है। चर हमेशा बदलता है। और अचर यानी कांस्टेंट वो राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में समान स्थिर रहता है। वो मान जैसे मान लीजिए 4 है, जैसे 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा, या 5 का 5 ही रहेगा। 4 को आप कहीं पे भी कोई से भी कोने में चले जाओ लेकिन 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन अगर बात आई चर की यानी वेरिएबल, ये बदलता रहता है। अब वेरिएबल कौन से होते हैं, अचर कौन से होते हैं? वेरिएबल तो वो होते हैं जैसे अल्फाबेट ए बी सी इस प्रकार जेड तक, ये सारे वेरिएबल है यानी चर है। और अचर वो आते हैं जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 5, ये सारे जितनी भी अनंत तक गिनती होती है ये सारे अचर पद होते हैं। अब चर है ना, ये चेंज होते रहते हैं, और अचर है वो चेंज नहीं होते। आपको ध्यान रखना है कि चर चेंज होता है। चर की परिभाषा क्या हो गई? वो राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है। और अचर वो होता है वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में समान स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे चर के अंदर अपन जैसे बात करेंगे, एक क्लास के अंदर भाई मान लीजिए एक एक लड़के का वेट है, जैसे चर तो मान लीजिए ए चर है। एक लड़के का वजन या एक कक्षा का वजन है, वो मान लीजिए टोटल वेट है आपकी 450 केजी, इसको मान बोलोगे 450 ए। अगर दूसरी क्लास में जाएंगे तो ये वजन चेंज हो जाएगा, यानी जिसका वजन है मान लीजिए 350 केजी, तो इसमें आ जाएगा 350 है। तो ये चेंज हो रहा है ना, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, अचर पद कभी चेंज नहीं होता है। उसके बाद में आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं गणितीय क्रियाओं के प्रयोग द्वारा अचर और चर के संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी अचर और चर दोनों मिलके एक नई बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। यानी चर और अचर दोनों मिलकर एक नई चीज निकालते हैं, उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये बीजीय व्यंजक की परिभाषा हो गई। और ये आपको छोटी छोटी परिभाषा याद होनी चाहिए, जिससे क्या है चैप्टर करना आसान हो जाता है। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर है दो पदों की संख्या। अब पदों की संख्या गणितीय क्रियाओं के प्रयोग द्वारा अचर और चर के संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहां पर आपके क्या है, जैसे एग्जाम्पल पदों की संख्या, जैसे देखो पदों का मतलब जैसे एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। ये पद है 4x, किसका? ये 4x प्लस का है। इसी प्रकार दूसरा पद क्या हो गया? प्लस का 5y। इसमें दो पद है। इसमें कितने पद है? एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। लेकिन आपको पद लिखते हो ना तो वो चिन्ह के साथ लिखा करो। जैसे पहला पद है 4x की घात 3, दूसरा पद है -5x स्क्वायर, तीसरा पद है प्लस का 4x और चौथा पद है प्लस का 2। ये पदों के बारे में जानकारी हो गई। जैसे इसमें तीन पद है यानी एक्स स्क्वायर, ये आपके पद हो गया प्लस का 5x, ये भी प्लस का ही है, और प्लस का 4, ये इसमें भी तीन पद है। इस प्रकार ये पदों की संख्या हो गई। अगला है आपके गुणांक। गुणांक का मतलब जैसे उदाहरण आपके सामने आ रखा है कि भाई 4x स्क्वायर प्लस 5x, यह आपके एक उदाहरण है जिसके अंदर गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? प्लस का 4 है। भाई एक्स स्क्वायर के पास में इसके गुणा से कौन बंधा हुआ है? अब देखो एक चीज आपको यहां से और नोट करनी है कि ये तो आपके अचर और ये आपके चर है।
और ये अगर इस प्रकार लिखे तो इनके बीच का गुणा का सिंबल है, किसका है, जैसे 4x² है ना, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहां से लिखा है क्या, x² का गुणांक कौन है, यानी इसके साथ में गुणा में कौन जुड़ा हुआ है, तो प्लस का 4। इसी प्रकार x के साथ, यानी x का गुणांक क्या आ जाएगा, प्लस का 5। इस प्रकार गुणांक लिखा जाता है। फिर आपके सामने सेकंड उदाहरण है, जैसे -4u3 प्लस 5u² माइनस 6u। इसमें देखो u3 का गुणांक क्या है, माइनस का 4 है, u² का गुणांक क्या है, प्लस का 5 है, u का गुणांक क्या है, माइनस का 6। तो ये आपके इसके गुणांक हो गए, इनके अलग अलग गुणांक हो गए। अब एग्जाम्पल ये है, माइनस का 6u4 प्लस 5u3 माइनस 9u2 प्लस 10u यानी u1 प्लस 7u0। अब इसको जैसे आप ऐसे लिखते हो, अगर मान लीजिए आपके सामने 7 लिखा है, इसका मतलब यही है कि u0 है। u0 का मतलब क्या है कि u0 का मान सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1। इसका मतलब इस u0 का मतलब कितना, 1। तो 7 गुणा 1, वापस आंसर 7 ही आएगा ना। इसलिए अगर सीधा 7 लिखा है तो इसका मतलब है कि u या कि कोई भी अगर उस पद में चर चल रहा है तो उसकी घात 0 मानी जाएगी। जैसे यहाँ u4 का गुणांक क्या है, u4 के साथ में कौन जुड़ा हुआ, माइनस का 6, तो इसका माइनस का 6 हो गया। u3 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, प्लस का 5। u² यानी u2 के साथ कौन जुड़ा है, माइनस का 9। केवल u1 के साथ कौन जुड़ा है, प्लस का 10। और u0 के साथ कौन जुड़ा है, प्लस का 7। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहां मैंने नोट लगा के एक चीज और लिखी है कि अगर a का मतलब किसी भी चर पद की अगर घात 0 है उसका आंसर 1 आएगा। चर और चाहे अचर हो, कोई भी हो, अगर जिसकी घात 0 है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो जैसे a 0 बराबर 1, u 0 बराबर 1, या 50 की घात अगर आपके 0 है तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा। यह आपको ध्यान रखना। इसलिए इस तरह पद यानी कॉन्सोनेंट टर्म को u 0 के रूप में भी लिखा सकता है। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट टर्म का मतलब क्या होता है, अचर पद। कौन सा पद, अचर पद। जैसे ये 7 है, ये अचर पद है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल है, कोई चर है जिसकी घात क्या होगी, 0। अब आपके बीजीय व्यंजकों के प्रकार पदों की संख्या के अनुसार यहाँ पर अलग अलग पद है। किस प्रकार के पद होते हैं, जैसे सबसे पहले इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। वैसे आगे और भी होते हैं लेकिन ज्यादातर आपके 3 पद ही काम आएंगे, इसलिए एक पदी जिसमें एक पद हो। मोनोमियल, मोनो का मतलब एक होता है, मियल का मतलब पद होता है। एक पद वाले बीजीय व्यंजक को एक पदी कहते हैं। अगर जिसमें एक पद है उसको एक पदी कहते हैं। जैसे 4x², इसका एक ही पद है। जैसे माइनस का 9y, इसमें एक ही पद है, इसमें एक ही पद है। इसके बाद में आएगा द्विपद यानी बायनोमियल। बाय का मतलब 2 और मियल का मतलब क्या होता है, मियल का मतलब होता है आपके नोमियल का पद। तो 2 पद वाले बीजीय व्यंजक को द्विपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे y 3 प्लस 4y², यह आपके एक अलग पद हो गया जिसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। इस प्रकार एग्जाम्पल से भी समझाए गए। इसी प्रकार त्रिपद जिसमें ट्रिनोमियल जिससे 3 पद वाले, कितने पद वाले, 3 पद वाले। 3 पद वाले बीजीय व्यंजक को त्रिपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपद, जिसमें 3 पद है। जैसे -8z3 प्लस 9z प्लस 6, इसमें देखो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद है ना, तो ये 3 पद ही हो गया, त्रिपद हो गया। इस प्रकार देखो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसमें भी 3 पद है। अब इसमें आपसे अगर पूछ ले कि z की घात 5 का गुणांक क्या होगा, -5 होगा। ये गुणांक अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, पदों के अनुसार पढ़ लिया। अब है बहुपद। अब आएगा बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, जो आपके चैप्टर का नाम ही इसका बहुपद है। तो अब बहुपद के बारे में अपन नॉलेज करेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद की परिभाषा क्या होती है, एक बीजीय व्यंजक अपन ने पीछे पढ़ा था। जितने भी थे बीजीय व्यंजक ही थे जिनमें एक या एक से अधिक पद हो, या तो एक पद या एक से अधिक पद हो, और सभी पदों के चर की घात वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी अनंत तक जितने भी 0 आते हैं, मतलब सॉरी, जिसके 0 से लेके अनंत तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर उसकी घात, उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, कोई बीजीय व्यंजक है। अगर किसी की घात
अगर मान लीजिए माइनस में आ गई कि माइनस के 5, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बीजीय व्यंजक तो होगा, लेकिन अगर इसकी घात माइनस में आ गई तो ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 5 की घात 1/2 आ गई, तो ये आपके क्या नहीं होगा? ये भी आपके बहुपद नहीं होगा। या किसी की घात माइनस में आ गई या बट्टा में आ गई या पॉइंटों में आ गई, तो वो बीजीय व्यंजक तो होगा, लेकिन वो क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद की परिभाषा हो गई। बहुपद की परिभाषा एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि एक बीजीय व्यंजक है जिनमें एक या एक से अधिक पद हो, या तो एक पद या एक से अधिक, यानी 2, 3, 5, 7, 50, जो भी जितने भी पद हो, सभी पदों के चर की घात क्या हो? सभी पदों के चर की घात आपको देखना है। मिनिमम अगर एक भी पद ऐसा मिल गया जिसकी घात अपूर्ण है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो आपके भी बहुपद नहीं होगा, वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। अब है बहुपद की घात। बहुपद की घात, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। अधिकतम बहुपद है, माना कि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, यहां पर देखो, इस x का स्क्वायर है, इस x की घात 1 है। अगर ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब इसको बोलेंगे द्विघात, यानी घात, बहुपद की घात कितनी है? 2 है। इसी प्रकार इसमें देखो, बहुपद की घात ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 5 है, तो इसमें घात 5 हो गई। इसी प्रकार इसमें ज्यादा से ज्यादा घात 3 है, तो इसकी घात 3 हो गई। यहां पर अगर x की घात 0 है तो आंसर 1 आएगा, ये मैं पीछे भी बता चुका हूं। इसलिए कांस्टेंट टर्म की घात 0 होती है, ये आपके पीछे भी बताया मैंने। अब है बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात के अनुसार। पहले तो हमने पढ़ा था पद के अनुसार, अब पढ़ेंगे घात के अनुसार। घात के अनुसार जिसकी एक घात है, जिसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, यह आपके सामने एक बहुपद है जिसकी घात मैक्सिमम एक की घात एक्स की घात कितनी है? 1 है, तो ये एक पदी हो गया। यहां पर एक्स की घात 1 है, इसका मतलब ये एक रैखिक बहुपद हो गया, एक घात वाले बहुपद। फिर है द्विघात बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, एक्स की घात 2 है, इसमें जेड की घात 2 है, तो जिसकी घात अधिकतम हो, और अधिकतम इसमें 2 ही घात है, तो इसका मतलब ये कौन से हो गए? ये आपके हो गए द्विघात, द्विघात समीकरण। फिर है आपके त्रिघात। त्रिघात का मतलब होता है जिसकी 3 घातें हो, जिसकी एक घात उसे रैखिक, जिसकी घात 2 द्विघात, और जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात। यानी त्रिघात यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, u की घात 3 है, y की घात 3 है, जिसकी घात मैक्सिमम, आपको ज्यादा से ज्यादा घात देखनी है कि ये इसकी घात ज्यादा से ज्यादा कितनी, वही घात, तो वही उसी प्रकार का घात होगी उसकी। अब ये देखो अचर पद। अचर पद किसे कहते हैं? एक बहुपद जिसकी घात 0 हो। एक अगर बहुपद है जिसकी घात 0 हो, अभी मैंने बताया कि अगर किसी बहुपद जिसकी घात 0 हो, जैसे u की घात अगर 0 है, इसका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब सामने अगर नंबर कोई 7 है और 7 u की घात 0, इसका मतलब इसका मान 1 है, तो 7 × 1 होगा, बराबर आंसर भी 7 आएगा। तो इसे ही अचर पद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अचर पद। शून्य बहुपद। अब आई शून्य बहुपद की बात। पहले अचर पद, अब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद एक खास अचर बहुपद को शून्य के बराबर हो, जिसे हम क्या बोले? fx बराबर 0 लिखा जा सकता है, वो शून्य बहुपद कहलाता है। अब शून्य बहुपद कैसे कहलाता है? जैसे मान लीजिए अगर u की घात 0 है, इसे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? u की घात 0 का मतलब 1 है। क्या है? 1 है। अब देखो कोई बहुपद है, जैसे 4x + 5 = 0, ठीक है, इसका मतलब ये fx के बराबर है। क्या किसके बराबर है? fx। तो 0 भी क्या होगा? fx के बराबर होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। अब शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, इसका मतलब क्या है? जैसे माना कि x की घात 5 है, और अगर इसको 0 से गुणा किया गया, इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर मैं x की घात 50 कर दूं और गुणा 0 से कर दूं, तो भी आंसर क्या आएगा? 0। तो आप घात कितनी करो, लेकिन अगर 0 से गुणा कर रहे हो तो परिभाषित इसका मान निकालना संभव ही नहीं है, जो अनंत आएगा। इसका मतलब इसका आंसर ये परिभाषित नहीं है, ये लिखा है। अब देखो, अब बहुपद के उदाहरण। पहला उदाहरण है, इसका एक ही उदाहरण है, इसको अपन सिद्धत से करेंगे कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की आपको घात बतानी है। क्या बतानी है? घात। यानी आपके सामने सवाल क्या है? आपके सामने सवाल है कि 5x की घात, सॉरी
एक्स की घात 5 माइनस एक्स की घात 4 प्लस 3। क्या आपके सामने क्वेश्चन है? हल हल आपके सामने क्या है? एक्स की घात 5 माइनस एक्स की घात 4 प्लस 3। ये क्वेश्चन है। यहां से आपको यह बताना है कि एक्स की घात अधिकतम कितनी है। एक्स की घात अधिकतम यानी बहुपद की घात बतानी है। यहां से आप क्या लिखोगे? पूरा लिखोगे बहुपद की घात। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। यही आंसर लिखा जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो, ये क्या है? ये है आपके 2 माइनस, यानी दूसरा है आपके 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब प्लस 2 y की घात 8। इसमें ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 घात है। तो बहुपद की घात क्या आ जाएगी? बहुपद की घात, इसमें अधिकतम कितनी है? 8 है। इसका आंसर 8 आएगा। क्या आ जाएगा? 8। और यहां पर हल में एक बार क्वेश्चन को वापस लिख दिया करो। जैसे हल में एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई की घात 3 प्लस 2 y की घात 8। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि 2, इसमें आपको बहुपद की घात बतानी है। अब बहुपद तो इसमें कोई है ही नहीं, बहुपद है ही नहीं, तो इसमें क्या क्या करेंगे? हल में वापस एक बार तो ये लिख दो। अब इसमें अधिकतम घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात 0। क्या होगी? 0। बहुपद की घात क्या होगी? 0, क्योंकि इसमें कोई घात नहीं है। इसका मतलब क्या है? 0 है। क्योंकि घात किसकी देखी जाती है? घात देखी जाती है चर पद की, और चर इसमें कोई है ही नहीं। अगर चर है ही नहीं तो पीछे मैंने समझाया कि अगर u की घात 0 है, उसका आंसर 0 ही आएगा। सॉरी, उसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर 1 को वापस 2 से गुणा करोगे 2 ही आएगा। इसका मतलब यहां से अगर उसकी घात 0 है तो वापस वो क्या है? अचर पद में चेंज हो जाती है। इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा। अब है आपके सामने इसके क्वेश्चन। प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है और कौन कौन से नहीं। एक चर वाले बहुपद कौन से है? तो ये है आपके एक चर, इसमें जिसमें चर एक ही हो। ये देखो x एक ही चर है। एक चर वाला ये बहुपद है। ठीक है। इसमें देखो एक ही चर है, तो सेम लाइन आप वापस लिख दोगे। एक चर वाला बहुपद है। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी एक ही चर है, तो सेम ही लाइन लिख दोगे। हाँ, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। एक चर वाला ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें टी रूट में चला गया। रूट का मतलब क्या होता है? यहां से 3 टी की घात, रूट का मतलब होता है 1/2। तो ये घात क्या आ गई? ए पूर्ण आ गई। और पीछे मैंने बताया था बहुपद की परिभाषा क्या थी? बहुपद की परिभाषा कि घात है वो क्या हो? पूर्ण संख्या हो। इसमें पूर्ण संख्या तो है ही नहीं। इस मतलब एक चर वाला बहुपद ये नहीं है। क्या है? नहीं है। पहला है, दूसरा है, लेकिन तीसरा नहीं है। चौथा देखते हैं। चौथे के अंदर देखो, इसकी घात तो 1 है और इसकी घात भी 1 है, लेकिन ये किस में? बट्टा में। इसमें बट्टा में। इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये चेंज होकर घात माइनस की हो जाएगी। अगर आपके किसी भी बहुपद की बट्टा में घात अगर माइनस में आ रही है तो वो सही बात है। अगर बट्टा में पॉजिटिव की घात आ रही है तो आपको बट्टा में घात को रखना नहीं है। यानी अचर पद को, चर पद को कभी बट्टा में नहीं रखा जाता है। बट्टा से ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहां लिखोगे क्या? एक चर वाला बहुपद
नहीं है। ये क्या है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखो सब की घात है ना, वो आपके कितनी है, पूर्ण संख्या में, लेकिन इसमें देखो चर ज्यादा है, एक्स चर है, वाई चर है, टी चर है। तो ये एक चर वाला नहीं है, तीन चर वाला है। ये तीन चर वाला बहुपद है, एक चर वाला नहीं है। एक चर वाला नहीं है, कितने चर वाला है, तीन चर वाला। देखो एक्स वाई और जेड, तीन चर हो गए ना। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्कोर का क्या लिखिए, गुणांक लिखिए। एक्स स्कोर का गुणांक, एक्स स्कोर का गुणांक कितना है, तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक लिखना है, और वो भी चिन्ह के साथ लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, एक, और वो भी एक किसका है, प्लस का, तो प्लस का एक। इसी प्रकार इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, माइनस का एक है। यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का एक, क्योंकि एक्स किस में, माइनस में, इसका मतलब एक है, वो भी माइनस का है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ में पाई बटा 2 है, वो भी किसका, प्लस का। इसी प्रकार इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नजर आ रहा है क्या, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या लिखोगे, जीरो। क्या लिख दोगे, जीरो। भाई अगर कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक है वो जीरो होगा। अगर जीरो होगा एक्स स्क्वायर, तो वापस वो क्या, जीरो लेके आ जाएगा। क्या ले जाएगा, जीरो। इसलिए जीरो को कोई प्रदर्शित किया नहीं जाता, इसका मतलब इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, जीरो। अब है आपके सामने तीसरा सवाल कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें कोई कंपलसरी थोड़ी है। इसने तो बोला है कि जिसकी घात अधिक से अधिक घात कितनी हो, 35 हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स की घात 35 द्विपद प्लस एक्स की घात 10 दे दो, ये दो पद हो गए। या फिर एक्स एक्स की घात 35 प्लस 7 दे दो। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, अनंत उदाहरण है, लेकिन हमें तो कितने उदाहरण चाहिए, हमें तो एक उदाहरण चाहिए। ये हमने लिख दिया आंसर। इसी प्रकार अब इधर बता दो 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी आप लिख सकते हो भाई, 100 एक्स की घात 100, जिसकी घात 100, ये भी एक पदी है। या फिर एक्स की घात 100, ये भी आपके एक पदी है, 100 घात है। या फिर आप लिख सकते हो 5x की घात 100, कुछ भी लिख सकते हो, अनंत पद है ऐसे। लेकिन आपको तो एक उदाहरण देना है, तो कोई सा उदाहरण दे सकते हो, जैसे ये मान लो, ये आंसर हो गया। बाकी इसके बहुत सारे, आपको एक लिखना है। आपको क्या लिखना है, एक। अब है आपके सामने चौथा सवाल कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की आपको घात लिखनी है। तो इसमें बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, बहुपद की घात, और बहुपद की घात होती है अधिकतम। बहुपद की घात कितनी है इसमें, 3। इसका आंसर हो गया 3। इसी प्रकार इसमें देखेंगे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, बहुपद की घात, इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसमें अधिकतम घात है 2। इसी प्रकार इसमें अधिकतम घात कितनी है, बहुपद की घात इसमें कितनी है, इसमें आपके 1, टी की घात 1 होगी। और इसमें कितनी है, लास्ट वाले में बहुपद की घात, इसमें कितनी है, इसमें आपके 3 की घात। बहुपद अगर कोई वो नहीं दे रखा है, क्या, अगर वो नहीं दे रखा है कोई चर, उसकी घात 0 मान लो। क्या मान लो, 0। यहां से इसकी घात 0 हो गई। अब है आपके सामने 5वां सवाल कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघात है और कौन कौन से त्रिघात है, ये आपको बताना है। ये कौन सा बताओ, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2 है। ये आपके कौन सा हो गया, ये आपके द्विघात हो गया, द्विघात बहुपद है। कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 3 है, तो ये आपके त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात
बहुपद हो गया। इसमें इसमें 2 है तो द्विघात हो गया। ये ज्यादा से ज्यादा घात देखनी है आप, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा घात 2 ही है, बाकी y की घात 1 है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 है, ये आपके कौन सा हो गए? रेखिक। एक घात को क्या कहते हैं? रेखिक। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद हो गए ये। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें भी एक ही घात है तो ये भी आपके क्या हो गया? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें घात 2 है तो द्विघात बहुपद हो गए। इसमें देखो घात कितनी है? 3 है तो त्रिघात हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ये कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद। तो इसी के साथ आपके 2.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सारे सवाल समझ में आए, या किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा है, तो नीचे आप प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम भी कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।